बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला, 129 एजेंडों पर लगी मोहर। राजकर्मियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता 55% से बढ़ाकर 58% किया। नीतीश कैबिनेट की बैठक में टोला सेवक और मदरसा शिक्षक को लेकर बड़ा फैसला, स्मार्टफोन खरीदने के लिए मिलेंगे 10,000 रुपए, शिक्षा सामग्री के लिए 12,000 का बजट। छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति के लिए 3 अरब रुपए मंजूर, नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला। एएनएम कर्मियों का बढ़ाया मानदेय, 11,500 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए, हर साल 5% मानदेय बढ़ोतरी का फैसला। बिहार में चुनाव से पहले छात्रों को बड़ी सौगात, मुख्यमंत्री बालक बालिका योजना के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति दोगुनी। बिहार में चुनाव से पहले पोस्टर वॉर, बीजेपी कार्यालय पर लगे पोस्टर में आरजेडी के जंगल राज का जिक्र। जेडीयू विधायक संजीव कुमार आरजेडी में हुए शामिल, आरजेडी जिला अध्यक्ष ने दिलाई सदस्यता। खगड़िया में तेजस्वी यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों से किया संबोधित, खराब मौसम के कारण तेजस्वी यादव का हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा। जेडीयू छोड़ आरजेडी में शामिल होने वाले संजीव कुमार का तेजस्वी ने किया स्वागत, कहा कई और लोग शामिल होने के इच्छुक। बीजेपी का सदस्यता अभियान, आरजेडी जिलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने पटना में दिलाई सदस्यता। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल का बयान, कहा एनडीए ने बिहार को सजाया, इसीलिए लोग एनडीए को कर रहे पसंद। महागठबंधन में सीट शेयरिंग और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर तकरार, महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक बुलाने की मांग। भाकपा और माकपा ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की मांग की, भाकपा ने 24 और माकपा ने 11 सीटें मांगी। तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में सीट बंटवारे पर दिया बयान, कहा सीट बंटवारा हो जाएगा जल्द। भोजपुरी एक्टर पवन सिंह ने ट्रोल करने वालों को दिया करारा जवाब, कहा अपने से बड़े लोगों को झुककर प्रणाम करने में क्या परेशानी, ये मेरे संस्कार। कुछ दिन पहले ही पवन सिंह ने मुलाकात के दौरान उपेंद्र कुशवाहा को झुककर किया था प्रणाम, सोशल मीडिया पर हुए थे ट्रोल। भोजपुरी गायक और एक्टर खेसारी यादव ने खुद चुनाव लड़ने का किया इनकार, कहा तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव कहेंगे तो मेरी पत्नी लड़ेंगी चुनाव। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश कुमार युवाओं से करेंगे सीधा संवाद, युवाओं को देंगे कई तोहफे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा युवाओं के लिए कर्पूरी ठाकुर के नाम पर स्किल यूनिवर्सिटी को भी किया जाएगा लॉन्च। बिहार बीजेपी की चुनाव समिति की होने वाली पहली बैठक पर प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान, कहा उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाएगी और संसदीय बोर्ड को भेजी जाएगी। प्रशांत किशोर को मंत्री अशोक चौधरी का करारा जवाब, संपत्ति विवाद पर बोले किसी के आरोप से नहीं खत्म होगी राजनीति, चुनाव नहीं लड़ा तो लड़ाऊंगा जरूर। बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान शनिवार को जाएंगे पटना, सह बिहार प्रभारी विनोद तावड़े भी आएंगे बिहार, दोनों बीजेपी की चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। बेतिया में जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार के चुनाव में गौ रक्षा का संकल्प लेने वाले उम्मीदवारों के समर्थन का किया ऐलान, कहा बिहार के सभी 243 सीटों पर करेंगे प्रचार। आरा के कुलड़िया स्थित मानो वैश्यनाथ +2 उच्च विद्यालय परिसर में जिम का सांसद ने किया उद्घाटन, चुनाव से पहले आरा सांसद सुदामा प्रसाद ने दी सौगात। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया कर दी तेज, पटना बीजेपी कार्यालय में बिहार चुनाव के सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में उत्तरी बिहार जिले की बैठक। 4 अक्टूबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आएंगे मुंगेर, जमालपुर में कई विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन, कार्यक्रम को लेकर चल रही तैयारी। केंद्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 4 अक्टूबर को कार्यक्रम में होंगे शामिल, पटना में मखाना महोत्सव में शामिल होंगे केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान। मोतिहारी के सुगौली में 4 अक्टूबर को एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन, सरयू नायक इंटर कॉलेज परिसर में बड़ी संख्या में एनडीए कार्यकर्ता और नेता होंगे शामिल। किशनगंज के सीतागाक्ष गांव में कांग्रेस ने वोट चोरी के खिलाफ चलाया हस्ताक्षर अभियान, कांग्रेस ने बहादुरगंज सीट को अपना पारंपरिक गढ़ बताते हुए किया दावा। बिहार की महिलाओं को फिर मिली बड़ी सौगात, सीएम नीतीश ने 25 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए 10-10 हजार रुपए, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत दी गई राशि।
बिहार की 25 लाख महिलाओं को बड़ी सौगात, सीएम नीतीश ने कहा बिहार के विकास में लगे हुए हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आरजेडी पर भी बोला हमला, कहा पहले की सरकार नहीं होता था कोई काम, महिलाओं के लिए हमारी सरकार ने किया काम। प्रशांत किशोर के आरोपों पर बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी का बयान, कहा मेरी घोषित संपत्ति के अलावा एक धुर जमीन भी कोई दिखा सकता है तो मैं गुलामी करने के लिए तैयार हूं। बिहार में चुनाव बिगुल बचने के बाद जनता का आक्रोश आ रहा सामने। आरजेडी विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर से जनता ने पूछे तीखे सवाल, लंबे समय बाद क्षेत्र में आने पर घेरा। बिहार बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी केशव प्रसाद मौर्य ने कहा बिहार में गठबंधन की होगी बड़ी जीत, जनता का आशीर्वाद ही सबसे बड़ा उत्तर। 9 अक्टूबर को जनसुराज जारी करेगा उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, सभी 243 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी। दिल्ली में मुख्य निर्वाचन आयुक्त के साथ पर्यवेक्षकों की हुई बैठक, पटना से जुड़े सीईओ और दूसरे अधिकारी। 4 अक्टूबर को बिहार आएंगे मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, पटना में सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक, दौरे के बाद होगा चुनाव की तारीखों का ऐलान। चुनावी घोषणा से पहले प्रधानमंत्री मोदी 4 अक्टूबर को बिहार के युवाओं को देंगे बड़ी सौगात, युवाओं से वर्चुअल संवाद में जुड़ेंगे प्रधानमंत्री, बिहार सरकार कर रही बड़ी तैयारी। राहुल गांधी के बयान पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का हमला, कहा देश को कमजोर करने, बदनाम करने, अनुकंपा की राजनीति करने वाले कांग्रेस के हैं युवराज। विदेशी धरती पर राहुल गांधी के बयान को लेकर देश में सियासी हंगामा, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहनवाज हुसैन ने देश के अपमान का लगाया आरोप। राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को लेकर मंत्री संतोष सिंह ने किया पलटवार, कहा राहुल विदेश में जाकर देश तोड़ने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को इस बार 2025 में खात्मा होगा। बिहार में इंडिया गठबंधन ने एआईएमआईएम से बनाई दूरी, नो एंट्री से सीमांचल में बिगड़ सकती है सीटों का गणित। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रदेश के 25 लाख महिलाओं के खाते में भेजे गए 10-10 हजार रुपए। जमुई में डीएम की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित। दरभंगा की जीविका दीदियों और आम महिलाओं में खुशी की लहर, लाभुकों के खाते में 10-10 हजार रुपए पैसे आने पर सीएम नीतीश का जताया आभार। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जीविका समूह से जुड़ी महिलाओं के खाते में आया पैसा, राशि से समस्तीपुर के उजियारपुर की रहने वाली अंजू कुमारी ने पशुपालन और खेती की शुरू। मोतिहारी में खेल मंत्री सुरेंद्र महतो ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला, कहा तेजस्वी क्या बोलते हैं खुद उनको भी नहीं पता। पटना सिटी के पटना साहिब स्टेशन पर गुरुमुखी एक्सप्रेस का ठहराव हो गया शुरू। विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का जताया आभार। पटना के दीघा विधानसभा क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में विधायक संजीव चौरसिया ने करोड़ों की योजनाओं का किया शिलान्यास, चुनाव से पहले दी सौगात।